हेलो दोस्तों, मैं परवीन यादव आपका स्वागत करता हूं भारत मेडिकल लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम आपको आज बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे। बैक्टीरिया की पूरी डिटेल बताएंगे। बैक्टीरिया क्या होता है, कैसे अपने बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है बैक्टीरिया, और कैसे बैक्टीरिया किल किया जाता है, कौन सी क्लासिफिकेशन होती है बैक्टीरिया की, सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया आया था, ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इससे पहले हमने अपने इंजेक्शन के बारे में बताया है, जो इससे पहले वीडियो डाली थी, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे क्लास होते हैं, जिसके अंदर आते हैं बीटा लैक्टम। आपने सबसे पहले सुना होगा जो पेनिसिलिन से सबसे पहले बैक्टीरिया खोज हुई थी, पेनिसिलिन की, जिसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। दिस इज ए टाइप ऑफ बीटा लैक्टम क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की क्लास है, जिसके अंदर आता है एम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन, पिप्रासाइक्लिन, ऑक्सासाइक्लिन। पिप्रासाइक्लिन आपने देखा होगा कि टाइजोबैक्टम के साथ, सबसे ज्यादा टाइजोबैक्टम के साथ आते हैं, 4.5 ग्राम के अंदर इसका इंजेक्शन भी आता है। उसके बाद आती है अपनी पेनिसिलिन, जो कि अपनी सबसे पहले जिस एंटीबायोटिक की खोज की थी, जिसके दौरान अभी सभी एंटीबायोटिक आई थी, अपनी सबसे पहले थी पेनिसिलिन। तो ये अपनी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, जिसकी खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये अपनी पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, और अपनी ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की क्लास के अंदर आता है। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया। अमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, पिप्रासाइक्लिन, जो कि टाइजोबैक्टम के साथ आता है, ऑक्सासाइक्लिन, ये अपने साइड में दिए हुए हैं, आप पीडीएफ के अंदर अपने यहाँ वीडियो के अंदर दिख भी रहे होंगे। उसके बाद अपनी आती है बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी की। बैक्टीरियल सेल वॉल होती क्या है, बैक्टीरिया के अंदर किस तरह की सेल होती है, क्या होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल सेल वॉल मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। जैसे कि अपना चना हुआ, किशमिश हुआ, उसको पानी के अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती तो वो फूल जाते हैं। इसी तरह से होता है अपना बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, तो उसको बैक्टीरिया को कवर करके रखती है, तो उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है, और उसके किल होने के चांस अभी कम हो जाते हैं जब तक हम उसके अंदर एंटीबायोटिक इंसर्ट नहीं करते बॉडी के अंदर। उसके बाद अपना होता है सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है। सेल वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। तो ये अपनी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जो अपनी सेल वॉल होती है, जो कि अपने ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखती है। दिस सेल वॉल मेड अप मैनी अमीनो शुगर विच इज क्रॉस टू ईच अदर बाय अमीनो चेन। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसके अंदर पीडीएफ अपलोड हुई होगी तो ये आपको ब्राउन ब्राउन कलर से ये दिख रहे हैं, ये गोल गोल से, ये है अपने अमीनो शुगर, और जो कनेक्ट किए हुए हैं ये अमीनो चेन। तो इसी तरह से अमीनो चेन, अमीनो शुगर, अमीनो चेन इस तरह से कनेक्ट होता है, और वो कनेक्ट होकर के एक सेल वॉल बना देते हैं, जो अपने बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये अपनी सेल वॉल हो गई होती है। अमीनो शुगर है, अमीनो चेन है, किस चीज से बना हुआ होता है, वो भी किसी चीज से बना हुआ होगा। ये तो है नहीं कि डायरेक्ट अमीनो शुगर बन गए, तो वो अपने ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है। ये रहा अपना पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ, आप ड्रॉ करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का बना हुआ होता है, जो अपना अमीनो चेन होती है, उससे अपना सेल वॉल बनता है। तो ये है अपना बैक्टीरियल सेल वॉल। उसके बाद आ गया पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। क्या है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक का काम क्या है फिर बैक्टीरिया के अंदर? तो एंटीबायोटिक अपने बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम आती है। तो वो किस तरह से किल करती है? जैसे आपने पेनिसिलिन बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगा, तो उससे अपने बैक्टीरिया के अंदर अमीनो चेन नहीं बनेगी। अमीनो चेन नहीं बनेगी तो सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल वॉल नहीं बनेगी तो अपना बैक्टीरिया प्रोटेक्ट नहीं होगा, और उससे उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिससे अपना बैक्टीरिया किल हो जाएगा। किल नहीं करता है पेनिसिलिन, नहीं अपने बैक्टीरिया किल नहीं करता, ये अधमरा कर देता है। तो ये अपना होता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का काम। कोई भी एंटीबायोटिक हो, उसका यही काम अपना बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है। तो ये सब अपना बैक्टीरिया के बारे में।